नमस्कार भारत, मैं लखन यदुवंशी एक बार फिर से आपके साथ में। हमने पिछली वीडियो में श्वास के बारे में गुरुजी से बात की थी। आज हम योग के नए टॉपिक पर गुरुजी से फिर बात करेंगे। और गुरुजी, आज आप हमें एक नए टॉपिक पर योग के बारे में जानकारी दें, जिससे आपके सभी शिष्यों का और जो हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको एक नए ज्ञान की प्राप्ति हो। जी धन्यवाद। ओम नमः शिवाय गुरवे नादबिंदु कलात्मने निरंजन पदं याति नित्यं यत्र परायणः। सुप्रभात। आप सब साधकों के लिए अच्छा स्वास्थ्य हो और आपका योगाभ्यास नित्य नियमित रूप से चलता रहे। योग हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी है, इसके बारे में हम वार्ता करते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, शिशु माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो वह उस समय भी अपने जो माता का जो अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, जो नाड़ है, उससे जुड़ा रहता है। और बाहर जब आता है, जब उससे उसका अलग होता है, नाड़ कटता है, कॉर्ड से अलग होता है, तब वो अपनी पहली सांस लेता है, पहली सांस। और वही समय होता है कि उसका जीवन इस पृथ्वी पर आरंभ होता है, रोता है। और इस प्रकार से हमारे जीवन में सांस शुरू होती है, पहली सांस। और इस सांस के साथ ही हमारा जीवन शुरू होता है। सांस का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। हमारे यहाँ योग में सांस को प्राण कहा गया है, प्राणवायु। और प्राण पर ही यह शरीर चलता है। प्राण हमारे विचारों और हमारे शरीर के बीच में प्राण जो है वो सेतु का काम करता है। एक तरफ तो प्राण जो ये सांस है हमारे शरीर को आधार देती है, इसको चलाती है। दूसरी तरफ जो है हमारा मन इसके साथ जुड़ा रहता है, हमारे विचार जुड़े रहते हैं। हमारे विचारों का संबंध, गहरा संबंध सांस से है। विचारों के साथ कहते हैं, हठ योग प्रदीपिका में कहा गया कि चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। जैसे वायु चलती है तो चित्त चलता है, माने मन चलता है। इसलिए वायु को ततः वायु निरोधयेत्, वायु का निरोध करना। वायु के निरोध करने से माने सांसें जो है हमारी जैसे जैसे कम होती हैं, सांस को हम जैसे जैसे मंद करते हैं, कम होने लगती हैं, वैसे वैसे हमारा मन भी शांत होने लगता है, हमारे विचार शांत हो लगते हैं। नहीं तो विचारों के साथ में हमारी ऊर्जा नष्ट होती रहती है। हम कोई भी कर्म ना करें, कुछ भी ना करें, केवल बैठे रहें, तो भी हमारे मन में जो विचार चलते हैं, उन विचारों की जो धारा बहती रहती है, वो विचारों की धारा हमारी ऊर्जा को खाती रहती है। तो योग का जो अभ्यास कराया जाता है, हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, ये सभी हमारे शरीर को सांस को प्रभावित करते हैं। प्राणायाम के द्वारा महर्षि पतंजलि ने कहा, सबसे पहला ही सूत्र कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त की वृत्तियों को रोकना है। हमारे मन के इन विचारों को, इस भटकाव को, जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है तो अपने
अपने भूतकाल के बारे में सोचता रहता है, वो वहीं पे फंसा रहता है। और कोई युवा है तो भविष्य की चिंता करता है, वो भविष्य में खोया रहता है। लेकिन हमको ना तो भूतकाल से कुछ मिलने वाला है, गॉन इज गॉन, जो बीत गया वो बीत गया, उससे हमको कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। हम केवल फंसे रहते हैं और विचारों में डूबे रहते हैं और अपनी ऊर्जा का अनावश्यक रूप से क्षरण करते रहते हैं, तो हमको उससे कोई लाभ नहीं मिलता। और जब हम भविष्य की बात के बारे में सोचते हैं, विचारों में खोए रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, वह भी हमारे लिए, उससे भी भविष्य का कुछ पता नहीं, क्योंकि वो तो अज्ञात है। तो वहाँ भी हमारे विचारों का ही, हमारी ऊर्जा का क्षरण होता है। विचारों के माध्यम से हम अपनी शक्ति को खोते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमको वर्तमान में जीना चाहिए, लिव इन प्रेजेंट। और वर्तमान में हम जिस भी कर्म में रहें, उसमें हम 100% हो, वहाँ पे हमारी उपस्थिति हो। लेकिन ऐसा सामान्यतः ऐसा हो नहीं जाता है, हो नहीं पाता है। योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम आदि के द्वारा, ध्यानाभ्यास के द्वारा हम अपनी सांस पर जो है, अपने सांस पर नियंत्रण ले आते हैं। और फिर अपने जो प्राणायाम का अभ्यास होता है, उससे हम अपने मन को शांत करते हैं। मन को शांत करना, भगवत गीता में कहा गया कि अशांतस्य कुतो सुखम। जो व्यक्ति अशांत है, जो भूत भविष्य में खोया हुआ है और वर्तमान में नहीं रह पाता है, वो अशांत रहता है, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। उसके लिए सुख की कल्पना करना ही बेकार है। तो सुख की जो प्राप्ति होती है, सुख, अगर देखिए, हम सभी का स्वभाव से, बच्चा जन्म लेता है तो रोता है क्योंकि उसको दुख हुआ, वो उसको सुख चाहिए। ऐसे हम सभी, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पशु पक्षी भी हो, चाहे वो कोई पशु हो, चाहे कोई भी है, लेकिन सबको सुख चाहिए, सबको सुख चाहिए। और सुख की प्राप्ति हमको कैसे मिलती है, इस बात को समझना और उस पर आगे बढ़ना, यही योग का मार्ग है। ये योग का मार्ग वास्तव में यह है कि हमको सुख कैसे मिलेगा। हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के जो 9 दरवाजे हैं, उनमें हम, वहाँ से हम सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हमारी 2 आंखें हैं, उनसे हम रूप रंग हम देखते हैं। और फिर हमारे 2 नासिका है, और इस प्रकार से 2 श्रवणेंद्रिय जो है, उस कानों से सुनने का जो कार्यक्रम है, वो भी हमको बाहर की दुनिया में फंसा के रखता है। एक जीवा का, रसना का, जो जिसे स्वाद कहते हैं, टेस्ट है, तो रसना उसमें डूब जाती है। इस प्रकार से, और इसी प्रकार से हमारे नीचे के 2 अंग हैं, एक पायु, एक उपस्थ। गुद प्रदेश को पायु कहते हैं और जेनिटल्स जो है उसको उपस्थ कहा गया हमारे यहाँ योग की भाषा में, पायु और उपस्थ। तो वहां से भी हमारी ऊर्जा का क्षरण होता है। इन 9 दरवाजों से जो हमारी शक्ति जा रही है, उस शक्ति को हम कैसे प्रिजर्व करें, तो योग का मार्ग हमको बताता है। योग हमको सिखाता है कि जो हमारा भ्रूमध्य है, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, वह जो दरवाजा है भ्रूमध्य के बीच में, जो आज्ञा चक्र जिसे कहा गया है, और जहां से पीनियल और पिट्यूटरी 2 ग्रंथियों से हार्मोन सिक्रेशन होता है, हार्मोन से रस निकलते रहते हैं, तो वो हमारे शरीर को जो लाभान्वित कहते उस केंद्र पर जो है, उसी को बिंदु कहा गया है। जैसे अभी हमने सबसे पहले कहा, नाद और बिंदु भगवान शिव का एक नाम, वो नाद के लिए भी प्रयोग किया जाता है और शक्ति को बिंदु के रूप में जाना जाता है। तो बिंदु जो है वो हमारा जो आज्ञा चक्र के भ्रूमध्य का केंद्र है, ये बिंदु है। हम जब अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे ध्यानाभ्यास के द्वारा हम इस दरवाजे पर पहुंचते हैं और हमारी शरीर की पूरी ऊर्जा यहीं पर आकर केंद्रित हो जाती है। हमारा मन यहीं पर आकर के रुक जाता है
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की यही स्थिति होती है कि हमारा मन आकर के इस बिंदु पर रुक जाता है और इधर उधर नहीं भटकता और फिर हम जो है यहाँ से अंदर की तरफ जो है हमारी अंतर यात्रा शुरू होती है हमारे अंदर में। तो सब कुछ जो सिद्धियां होती हैं, योग हमको बाहर से अंदर की तरफ ले जाता है। योग जो है वो बहिर्मुखता से अंतर्मुखी बनाता है, हमको अंतर्मुखी बनाता है। हम धीरे धीरे अपने इस देह में, इसी में हम नाद ब्रह्म का अनुभव करने लगते हैं। हमारे अंदर एक जप चलने लगता है, अंदर का जप। बाहर की इंद्रियां तो बाहर ही रह गई, उनको हमने बहिर्मुखता से दूर कर दिया और अंतर्मुखी जब हम हो गए तो हमारे अंदर में एक जप चलता है, सांस का जप चलता है, जो वो कहलाता है, उसको कहते हैं सोहम साधना, हंसोपचार साधना, गायत्री जप, अजपा जप। वो स्वतः चलने लगता है अजपा जप। वो हमारी सांसों से उसका उस वक्त क्या होता है, हमारे विचार शून्य हो जाते हैं और वह जब चलता रहता है। तो हमको उस स्थिति में योग में जाना होता है, जो वास्तव में योग की स्थिति है कि हमारे अंदर वो साधना, वो जप बिना जपे हुए, अजपा का मतलब होता है, अजपा का मतलब है जो जपा ही नहीं गया, वो स्वतः चलने लगता है और इस प्रकार से हमारे शरीर में हमारे एक नाद, एक ध्वनि, अंतर्ध्वनि पैदा होती है, जिसको कहते हैं अनहद नाद। नाद का मतलब होता है आवाज। जैसे कहीं पे सामान्य तौर पे आवाज, जब कहीं कोई चीज चोट की या कहीं पे मारा प्रहार होता है तो वहां से आवाज आती है, लेकिन ये बिना आहत किए हुए, बिना किसी चीज पर चोट किए हुए ये आवाज जो आती है, इसको बोलते हैं अनहद नाद। अनहद नाद, ये हमारे अंदर अनहद नाद बजने लगता है, गूंजने लगता है और इस प्रकार से हमारा जो चित्त है वो पूरी तरह शांत रहता है और तब हमको वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है, वह सुख की अनुभूति होती है, वह अद्भुत सुख है। लेकिन ये साधना का मार्ग है, ये गुरुओं से सीखा जाता है, महापुरुषों से सीखा जाता है, सत्संग से सीखा जाता है, सत्संग के नियमित अभ्यास से। नहीं तो हमको संशय बना रहता है, संदेह बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बार बार अर्जुन के संदेह को दूर करने का प्रयास किया, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, संशय जब तक रहता है तो हमारा उसमें हानि बनी रहती है। जब हम पूरी तरह से हमारी दृष्टि एकदम, विजन हमारा क्लियर हो जाता है, तभी आनंद की प्राप्ति होती है, तभी सुख की प्राप्ति होती है। तो बार बार जो है भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर ने अर्जुन को यही बताया, संदेह को दूर किया और अंत में ये कहा कि भाई अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो तुम मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के सारा, और तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगा। ये स्थिति हो जाती है हमारी, तो शरणागति की स्थिति कहलाती है। वह अवस्था जो होती है वह आनंद की अवस्था है। और तो योग के संबंध में हमको इन महत्वपूर्ण बातों को जानना चाहिए। श्वासों के बारे में हमको समझना चाहिए, श्वास का क्या सिस्टम है। श्वास हमारी जितनी, कहते हैं द शॉर्टर इज ब्रेथ द लॉन्गर इज लाइफ, जो शॉर्ट जितनी होती जाती है। जैसे सामान्य तौर पर मनुष्य क्या है, 13 से 15 सांसें 1 मिनट में लेता है और 100 से 120 साल की उम्र बताई गई है। लेकिन जब रुग्णावस्था हो जाती है, जब उसको कोई रोग लग जाता है तो उसकी सांसें बढ़ जाती है। जैसे कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि वह कुत्ता लगभग 25 से 30 सांस लेता है, नहीं 25 से 30 नहीं, कुत्ता 1 मिनट में 60 बार सांस लेता है, 60 बार, और उसकी उम्र जो है वो 16 वर्ष के करीब बताई गई है।
हाथी जो है वो 16 से 20 बार सांस लेता है, उसकी उम्र 90 वर्ष बताई गई है। इसी प्रकार से जो सांप है, सांप की उम्र जो है वो 1 मिनट में 2 से 3 सांस लेता है, उसकी उम्र 400 वर्ष बताई गई है। कछुआ भी 2-3 सांस 1 मिनट में लेता है, उसकी उम्र जो है वो 500 वर्ष बताई गई। तो ऐसे इस प्रकार से सांस पर, हमारी सांस जो है ध्यानाभ्यास के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा सांसें हमारी 1 मिनट में कम होने लगती हैं, तो नए नए चमत्कार, नई नई सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। बड़ा अद्भुत चमत्कार उपस्थित हो जाता है हमारे इसी देह के द्वारा, बड़े बड़े अनुभूतियां होती हैं। तो हमको योग को उस दिशा में समझना चाहिए, योग को जानना चाहिए और उस पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। और आज की वार्ता के लिए मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद गुरुजी, आज आपने योग के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए आप हमारे साथ में नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।